हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैंने वीडियो करना शुरू किया था और आज ही मेरे साथ कुछ बड़ा हो गया। रात को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और जब होता है बहुत बहुत गंदा वाला होता है। तो सुबह सुबह मैंने ये टारगेट लिया था और रेडियो का मुझे करना था क्योंकि इसके पहले 2 दिन मैंने पूरा वेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी मेंटली। तो जब भी मेरे आस पड़ोस में कोई भी डॉग के साथ कुछ भी होता है ना तो मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। तो मैं एक डॉग लवर हूँ ऑफ कोर्स। तो मुझे और कोई टेंशन नहीं होती है कि लाइफ में क्या चल रहा है। मैं मैरिड हूँ मगर मुझे उसमें भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं देखती हूँ ना कि कुछ हो रहा है आजू बाजू में किसी भी एनिमल के साथ। मैं नॉन वेजिटेरियन थी, अब तो मैं वेजिटेरियन बनने की कोशिश कर रही हूँ। मीट नहीं खाती, मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैं बंगाली हूँ। तो हम तो बचपन से ही नॉन वेज खा रहे हैं। तो जब से मुझे मेरी ज़िंदगी में डॉग आया ना 6-7 साल से, तब से मीट मेरा पूरा छूट गया है। बिरयानी बहुत पसंद है मगर मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ वो चिकन वाला पार्ट। मेरे से नहीं खा मतलब मैं नहीं खा पाती बिल्कुल। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मेरे घर के बाजू में बहुत दूसरी स्टेट में है मेरे पापा के घर। तो उधर के बाजू में एक इंसान ने उनके जो डॉग है जो मेरे घर में आके खाते थे उसको एक जंगल में जाके छोड़ के आ गए। और मेरे से कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे बस उसकी याद आ रही है कि पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं, पता नहीं क्या कर रहा होगा, हम लोग को ढूंढ रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। और मुझे इतना हेल्पलेस फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इतनी दूर में बैठी हूँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ ना तो मेरा पूरा बर्बाद जाता है, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाती और मेरा माइग्रेन का अटैक हो जाता है। और कुछ दिन पहले जैसे दिल्ली का इतना प्रॉब्लम चल रहा था, ऑलमोस्ट 9 डेज़ जब तक सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक ऑर्डर नहीं आ रहा था मैं कुछ नहीं पढ़ पाई। हर एक दिन मैं पीसीएम खाती थी क्योंकि हर एक दिन मुझे माइग्रेन का अटैक आता था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई जो भी है ठीक है बट इंसान होना सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने जो टारगेट रखा आज, तो मैंने सुबह सुबह तो मैंने 2 घंटा का टाइमर लगाया था। तो मेरा जो पहला जो पार्ट है मतलब पल्स का जो पेपर की पहली जो पार्ट है वो मेरा हो गया था। मगर मैंने सोचा था कि रात को बैठ के बाकी सब कर लूँगी, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं रिपीटर हूँ। तो पिछले साल मैंने अपना 100% दिया था, पूरा 100% दिया था, मगर मेरा 4000 रैंक आया। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मतलब इतनी पीछे होने वाला है मेरी जो रैंक है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो मुझे ना हर एक जो एक्सप्लेनेशन है पूरा पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेरा शुरू से ही मैं सीरीज़ में थी। सीरीज़ में सर बोलते थे कि पल्स पल्स पढ़ो, पल्स पढ़ो। तो मैं भी पूरा पल्स पढ़ती थी। मैं सर जैसे बोलते थे मैंने अपना दिमाग लगाया ही नहीं कभी। एक्चुअली मैं पहले मेरे क्लिनिक थी और अभी भी है, उसको बंद करके रखी हूँ क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने कम से कम 7-8 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो मेरे साथ बुक का कोई रिलेशन ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि बुक में क्या है नहीं है क्योंकि पूरा छूट गया था। तो अभी क्या हुआ कि मेरे लाइफ में कुछ हुआ तो और मुझे 2-3 साल का एक टाइम मिल गया क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरे स्टेट में आ गए थे, तो मैं भी उनके साथ आ गई थी। तो मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि क्लिनिक तो ज़िंदगी भर करना है। अगर अभी एक फ़ायदा मिल रहा है मुझे, कर लेना चाहिए। देखती हूँ क्या क्या करना रहता है। तो मैंने अपना 100% दिया। घर में पूरा काम करती हूँ मैं, पूरा जो भी काम सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। मगर फिर भी बहुत टाइम बच जाते हैं मेरा पढ़ाई का। ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। हाँ, मैं थक ज़रूर जाती हूँ। तो कल मैंने सोचा कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मगर फिर भी कल भी मैं नहीं पढ़ पाई और आज मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा।
तो वही प्रॉब्लम है। तो मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उसके वजह से ना मुझे टाइम बहुत लग जाते हैं। पल्स कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और अभी इस साल मैंने DVMCI में शिफ्ट किया है। मैंने सीरीज़ भी लिया है, मगर वो टाइम जो वो है टेस्ट सीरीज़ जो है वो तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। बस ऑन एक ही मॉक टेस्ट दी हूँ मैं अब तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली मेरे पास कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास ना नोट का बहुत प्रॉब्लम है। और सीरीज़ का ऐसा है कि जिन लोग आगे से प्रिपेयर हैं उन लोगों के लिए शायद वो थोड़ा फ़ायदा में जाते हैं, जो मुझे लगा। और जिन लोग सेंटर में जाके पढ़ते हैं उनका उनका तो बहुत अच्छा है, सर मिल जाते हैं उन लोगों को। मगर जिन लोग घर में बैठे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा टफ़ हो जाते हैं। सबके लिए नहीं, मेरे जैसे लोगों के लिए जिसके पास कोई मटेरियल नहीं है पहले से, क्योंकि सीरीज़ के जो मटेरियल है वो बहुत ही कंसाइज है। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और मेरा इतनी साल का एक गैप बन गया है। तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए मैंने DVMCI ले लिया। DVMCI गुड, बट प्रॉब्लम है कि मुझे सीरीज़ की आदत लग गई है। मुझे राइजन सर मतलब मैंने उनको बहुत माना है, राइजन सर को, तो मैं उनके बिना तो प्रिपरेशन नहीं कर सकती। अब मेरा ऐसा साइकोलॉजी बन गया है। तो आप लोग कौन सी कोचिंग में हो बताना कमेंट सेक्शन में। तो मैं वीडियो इसलिए शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस साल मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। पहले ऐसा नहीं था। पहले साल में पहला जो मेरा अटेम्प्ट था वो मैंने 2023 में दिया, इतने सालों बाद। तो मेरा 7000 रैंक था और उस टाइम भी मैंने सीरीज़ लिया था, मगर मैंने 3-4 महीने पढ़ा था। और इसके बाद जो पिछले साल है मैंने अपना 100% दी, मतलब मैंने पता नहीं क्या क्या किया। मगर मुझे जो एक कमी लगी मेरे में, बस वही है कि मेरे पास ना एक नोट्स नहीं है उतना, और सीरीज़ की नोट्स लिख लिख के मेरे से नहीं होते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पहले ना बहुत कुछ पढ़ना रहता है, तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड फील करती हूँ। तो इसलिए मैंने इस बार DVMCI में स्विच किया। मगर अब DVMCI में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सारा पढ़ना है, क्योंकि उनका पूरा नोट्स रहता है, बहुत ज़्यादा ही नोट्स रहते हैं। तो कुछ कुछ तो मैं छोड़ ही दूँगी, पूरा तो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो रेडियो का मैंने पढ़ा, और थोड़ा बचा है मेरा पीछे का, कुछ कुछ चीज़ें बचा हैं, तो मैं पढ़ूँगी रेडियो का। कुछ कुछ नोट्स बहुत अच्छा है, कुछ कुछ नोट्स मुझे उतना ख़ास नहीं लगा। जैसे OP का हो गया, वो उतना ख़ास नहीं है, मतलब ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है। मगर पल्स का जो पीछे का जो सिनॉप्सिस है वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे इतना लगा। तो वही है। तो आज तो मेरा ऐसा था कि मैंने पूरा पढ़ाई किया, मगर रात को मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में लेके गए, उनके हॉस्पिटल में। तो फिर पूरा रात सलाइन चढ़ा, फिर जो भी मेडिसिन्स है, रात को और पढ़ाई हुआ। और हॉस्पिटल में मैं सो भी गई थी, तो रात को मुझे नींद भी नहीं आ रहा था, तो वही चल रहा था। तो चलो, बाकी वीडियो में है जो भी है। बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।